राधे राधे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य, जो पद्म पुराण से लिया गया है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। पश्चिम दिशा में एक बहुत पवित्र जगह है, उसका नाम है कोल्हापुर, और वहां महालक्ष्मी देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो एक बार एक युवराज कोल्हापुर पहुंचते हैं और वहां महातीर्थ नदी में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और फिर महालक्ष्मी देवी के मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने। वो महालक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे महालक्ष्मी देवी, आप तीनों लोगों में पूजी जाती हैं, आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, आप सबकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। सारे देवी देवता आपको पूजते हैं, आप मेरे पे कृपा करें। तब महालक्ष्मी जी युवराज पे प्रसन्न हो जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि बोल, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब युवराज कहते हैं कि हे माता, मेरे पिता राजा प्रदत्त रथी, उनकी कुछ ही समय पहले किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस कारण अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर देता हूं, और उसी समय अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है, जो पृथ्वी में चारों ओर घूम के आया था और जो बहुत पवित्र घोड़ा है, जो अश्वमेध यज्ञ के लिए वो घोड़ा पवित्र किया गया था, वो अचानक से गायब हो गया। मैंने अपने सारे सेनाओं को चारों ओर भेज दिया अश्वमेध यज्ञ की खोज में, पर वो अश्वमेध यज्ञ नहीं मिल पाया। हमारे ऋषि मुनियों ने मुझसे कहा कि मैं आपके इस मंदिर में आके आपसे प्रार्थना करूं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हे माँ, मुझे उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढने में मेरी मदद करें, ताकि मैं अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर पाऊं और अपने पिताजी की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। तब महालक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे मंदिर के द्वार के सामने एक बहुत ही उच्च और पवित्र ब्राह्मण रहता है, उसका नाम है सिद्ध समाधि। वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा, कृपया उसके पास जाओ। तब युवराज माता की आज्ञा लेके तुरंत सिद्ध समाधि के पास जाके खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तब सिद्ध समाधि युवराज को देख के बोलते हैं कि मैं जानता हूं माँ लक्ष्मी जी ने तुम्हें यहाँ भेजा है और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब वो अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं और तुरंत सभी देवता उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं और उन सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि इस युवराज का अश्वमेध का घोड़ा इंद्रदेव ने रात्रि के समय चुराया है। तुरंत
उसे मेरे सामने उपस्थित करो। और दूसरे ही पल वो सभी देवता उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को सामने उपस्थित कर देते हैं और फिर उनकी आज्ञा से सारे देवता चले जाते हैं। युवराज ये सब देख के बहुत हैरान होते हैं और उनके चरणों पे गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि हे पवित्र ब्राह्मण, आपने इतनी सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त करी हैं, मेरी एक और इच्छा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तब वो सिद्ध समाधि से कहते हैं कि मैंने अपने पिताश्री राजा बिघद्रथी का जो मृत शरीर है उसे गरम तेल में डुबो के रखा हुआ है। अगर आपकी इच्छा है तो कृपया करके उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। तब सिद्ध समाधि युवराज से पूछते हैं कि चलो, मुझे ले चलो जहां तुमने अपने पिताश्री के मृत शरीर को रखा हुआ है। वहां जब वो पहुंचते हैं तब सिद्ध समाधि अपने हाथ में जल लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जल राजा के सिर पे छिड़क देते हैं और तुरंत ही राजा बिघद्रथी उठ जाते हैं, जीवित हो जाते हैं और वो ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? तब युवराज अपने पिताश्री को सारी घटनाएं बताते हैं और तभी राजा बिघद्रथी और उनके पुत्र ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हे पवित्र ब्राह्मण, आपने ये सारी दिव्य शक्तियां कैसे प्राप्त करी हैं? आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिनसे आपने ये दिव्य शक्तियां मिली हैं? कृपया करके हमें बताइए। तभी बिघद्रथी के प्रार्थना सुनने से सिद्ध समाधि ने कहा कि मैं नियम से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूं और उस वजह से मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तब राजा बिघद्रथी और उसके पुत्र सिद्ध समाधि से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनते हैं और वो भी नियम से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करने लगते हैं। और फिर कुछ ही समय बाद दोनों, राजा बिघद्रथी और उनके जो पुत्र हैं, वैकुंठ को प्राप्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के कमल चरणों की सेवा का मौका मिलता है। इसीलिए जो कोई भी नियम से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता है उसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों की प्राप्ति मिलती है। हे पार्वती, ये था श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, करियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं
9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।